कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को देखते हैं, जो पूरी तरह से वीरान हो चुका है। एक वक्त था कि न्यूयॉर्क शहर अपनी जगमगाती हुई रोशनियों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह शहर पूरी तरह से एक खौफनाक सन्नाटे में डूबा हुआ है। चारों तरफ लावारिस गाड़ियां बिखरी पड़ी हैं, बिल्डिंग्स सुनसान खड़ी हैं और दूर दूर तक इंसान का नामो निशान तक नहीं दिख रहा। तो आखिर सवाल आता है कि क्या इस शहर के सभी लोग मर गए हैं, या फिर इस शहर में कोई ऐसी खतरनाक चीज घूम रही है जिसके डर से कोई भी इंसान बाहर नहीं निकल रहा। और इस सवाल का जवाब देने के लिए तभी हम शहर के बीचों बीच एक रेड कलर की कार को देखते हैं, जिसे इस फिल्म का हीरो रॉबर्ट फुल स्पीड से शहर की वीरान सड़क पर भगा रहा होता है। और रॉबर्ट के साथ वाली सीट पर उसका कुत्ता भी होता है, जिसका नाम सैम है। दरअसल ये दोनों शिकार की तलाश में होते हैं और तभी उन्हें सामने एक हिरणों का झुंड दिखाई देता है, जिसे देखकर रॉबर्ट उनके पीछे कार लगा देता है और हिरणों पर गोलियां चलाता है। लेकिन रॉबर्ट की एक गोली भी किसी हिरण को नहीं लगती और कुछ दूर आगे आने के बाद रॉबर्ट कार रोक देता है, क्योंकि सामने का रास्ता लावारिस गाड़ियों से ब्लॉक था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए सभी हिरण भाग जाते हैं। लेकिन तभी रॉबर्ट को कुछ दूरी पर एक हिरण दिखाई देता है, जिसे देखकर रॉबर्ट चुपके से पीछे के रास्ते से जाकर उस हिरण के काफी करीब पहुंच जाता है और रॉबर्ट अपनी स्नाइपर गन से उस हिरण को मारने ही वाला होता है कि तभी एक शेर आकर उस हिरण पर हमला कर देता है। अब यहाँ रॉबर्ट बंदूक की नोक पर उस शेर से हिरण छीन तो सकता था, लेकिन तभी वहां पर एक फीमेल शेर अपने बच्चे के साथ आती है, जिसे देखकर रॉबर्ट को अपनी फैमिली की याद आ जाती है और फिर रॉबर्ट उस शेर पर गोली नहीं चलाता। इसी दौरान रॉबर्ट की घड़ी में अलार्म बजता है, जिसे सुनकर रॉबर्ट आसमान की तरफ देखता है और वो देखता है कि सूरज डूबने वाला है, यानी कि जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। और अंधेरे के डर से रॉबर्ट के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगती है, जैसे वो जानता हो कि यहाँ रात के अंधेरे में एक ऐसी चीज बाहर निकलती है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ रॉबर्ट जल्दी से अपने कुत्ते के साथ गाड़ी में बैठकर घर की तरफ आने लगता है और घर पहुंचकर रॉबर्ट सबसे पहले अपने घर के दरवाजे के बाहर ब्लीच छिड़क देता है, ताकि वो खतरनाक चीज रॉबर्ट के स्मेल को सूंघते हुए उसके घर तक न पहुंच सके। अब अंधेरा होने से पहले रॉबर्ट जल्दी से अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देता है और घर की सभी लाइट्स को बंद करके पूरे घर में अंधेरा कर देता है। जिसके बाद रॉबर्ट अपने कुत्ते के साथ चुपचाप बिना आवाज निकाले बाथ टब में सो जाता है और तभी घर के बाहर से काफी अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर रॉबर्ट डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख देता है। तो आखिर वो क्या चीज है जिससे रॉबर्ट इतना ज्यादा डरा हुआ है और बाहर पूरा शहर वीरान हो गया है? दरअसल यहाँ जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, तब बाहर की दुनिया इंसानों के रहने के लायक नहीं बचती, क्योंकि चारों तरफ खतरनाक ज़ॉम्बीज पूरे शहर में फैल जाते हैं और ये ज़ॉम्बी इंसानों को देखते ही मार डालते हैं। दरअसल इन ज़ॉम्बीज की शुरुआत आज से 3 साल पहले हुई, जहां इंसानों ने कैंसर की बीमारी के लिए एक ऐसा वायरस तैयार किया जिससे कैंसर की बीमारी तो ठीक नहीं हो पाई, लेकिन इस वायरस से इंसान इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज में बदलने लगे और ये वायरस इतनी तेजी से फैलने लगा कि कुछ ही महीनों में इस वायरस ने दुनिया के 90% लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया और वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को डार्क सीकर्स कहा जाने लगा। और अब बस कुछ ही बचे कुचे लोग रॉबर्ट की तरह छुपकर जिंदगी गुजार रहे हैं। इन इन्फेक्टेड लोगों को डार्क सीकर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह डार्क सीकर्स सिर्फ रात में निकलते हैं। अगर यह लोग दिन में निकलें तो इनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से धूप में जल जाएगी, इसलिए यह डार्क सीकर्स रात में निकलकर इंसानों को तलाश करते हैं। साथ ही इन डार्क सीकर्स की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज है, इसीलिए हर रोज रॉबर्ट अपने घर के दरवाजे के पास ब्लीच छिड़कता है। वहीं अगली सुबह रॉबर्ट की नींद से आंख खुलती है और नींद से जागने के बाद रॉबर्ट सबसे पहले एक्सरसाइज करता है। इसके बाद रॉबर्ट अपने घर के बेसमेंट में बनी लैब में जाता है, जहां हमें पता चलता है कि रॉबर्ट एक साइंटिस्ट है और उसने पिंजरों में कई सारे चूहों को बंद किया है, जिस पर रॉबर्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है। दरअसल आज से 3 साल पहले वायरस फैलने की वजह से रॉबर्ट की वाइफ और उसकी बेटी मारी गई थी और रॉबर्ट की फैमिली के मरने के बाद अब रॉबर्ट की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और उसका मकसद है वायरस से इन्फेक्टेड लोगों का इलाज ढूंढना, ताकि वो डार्क सीकर्स का इलाज करके उन्हें वापस नॉर्मल इंसान बना सके। जिसके लिए रॉबर्ट ने कई एंटीडोट्स चूहों पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किए, लेकिन रॉबर्ट अभी तक एक परफेक्ट एंटीडोट बनाने में कामयाब नहीं हो सका। और आज जब रॉबर्ट इन्फेक्टेड चूहों को देखने आता है जिन्हें रॉबर्ट ने दवाई दी होती है, तो रॉबर्ट चूहों को देखकर बहुत ही मायूस हो जाता है, क्योंकि चूहों पर उसकी दवाई ने असर नहीं किया था और चूहे पहले की तरह बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। लेकिन तभी रॉबर्ट की जब आखिरी पिंजरे में बंद चूहे पर नजर पड़ती है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो चूहा बाकी चूहों से बिल्कुल अलग और शांत था, जिसका मतलब कि वो चूहा ठीक हो रहा था और उस पर दवाई असर कर रही थी। ये देखकर रॉबर्ट खुश हो जाता है और उसे एक उम्मीद मिल जाती है। अब यहाँ रॉबर्ट उस दवाई का नंबर नोट कर लेता है
जो दवाई रॉबर्ट ने इस चूहे को दी थी। और अब पिछले कई महीनों की मेहनत के बाद रॉबर्ट ने एक परफेक्ट दवाई तैयार कर ली थी। लेकिन अब इस दवाई को रॉबर्ट को एक ज़ॉम्बी पर टेस्ट करना होगा, जिसके लिए रॉबर्ट को एक जिंदा ज़ॉम्बी को पकड़ना होगा, जो कि यह काम बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद रॉबर्ट अपने डेली रूटीन की तरह सैम के साथ घर से बाहर निकल आता है और गाड़ी में बैठकर पास के एक स्टोर के पास गाड़ी रोकता है, जहां उसने खुद ही सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर एक डमी आदमी को दरवाजे के पास खड़ा किया होता है। और यहाँ रॉबर्ट उस डमी पुतले को गुड मॉर्निंग कहकर अंदर आता है। साथ ही शॉप के अंदर रॉबर्ट ने और भी कई पुतले खड़े किए थे, जिनसे रॉबर्ट नॉर्मल इंसानों की तरह बातें करने लगता है। दरअसल पिछले 3 सालों से अकेले इस शहर में रहते हुए रॉबर्ट अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए इन पुतलों से बातें करता है। अब शॉप से जरूरत का सामान उठाने के बाद रॉबर्ट अपने कुत्ते के साथ गाड़ी में बैठकर एक सी पोर्ट पर आता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबर्ट हर दोपहर यहाँ इस सी पोर्ट पर आता है और रेडियो पर अनाउंसमेंट चलाता है, जिसमें वो कहता था, मेरा नाम है रॉबर्ट और मैं न्यूयॉर्क शहर का एक सर्वाइवर हूँ। अगर मेरी तरह कोई और भी कहीं जिंदा बचा है तो मैं तुम्हें खाना, रहने की जगह और सेफ्टी दे सकता हूँ। अगर कोई मुझे सुन रहा है और उसे मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हें हर दोपहर इसी सी पोर्ट पर मिलूंगा। रॉबर्ट रेडियो पर यह अनाउंसमेंट इसलिए चलाता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि एक ना एक दिन रेडियो पर कोई मेरी आवाज सुनकर जरूर यहाँ आएगा। इसके बाद रॉबर्ट एक बड़े शिप में रखे गए ढेर सारे जेट्स में से एक ब्लैक जेट के ऊपर खड़ा होकर गोल्फ खेलता है। और इस दौरान सैम यानी कि रॉबर्ट का कुत्ता उसके शॉट्स को देख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक सैम दूसरी तरफ देखने लगता है, जैसे उसने कुछ अजीब सी चीज देख ली हो। ये देखकर रॉबर्ट गन के स्कोप से उस तरफ देखता है और वहाँ उसे एक हिरन दिखाई देता है। अब रॉबर्ट भी हर रोज सब्जी खाकर बोर हो गया होता है, इसलिए रॉबर्ट सैम के साथ उस हिरन का पीछा करने लगता है। लेकिन जैसे ही यह दोनों उस हिरन के करीब पहुंचते हैं तो वो हिरन इन्हें देख लेता है और इन्हें देखते ही वो हिरन भागने लगता है। तब यह दोनों भी हिरन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन हिरन भागता हुआ एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जहां अंदर काला अंधेरा होता है। और यहाँ सैम भी उस हिरन के पीछे बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। ये देखकर रॉबर्ट परेशान हो गया, क्योंकि दिन के वक्त ऐसी अंधेरी जगहों में डार्क सीकर्स हो सकते थे। और अब सैम को वापस लाने के लिए रॉबर्ट न चाहते हुए डरा सहमा बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर एकदम काला अंधेरा होता है, इसलिए रॉबर्ट अपने राइफल की टॉर्च ऑन कर देता है, जिसके बाद वो सैम को ढूंढने लगता है। और यहाँ अंदर रॉबर्ट को काफी अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लेकिन रॉबर्ट जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर सैम को ढूंढने लगता है। और कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे सामने एक मरे हुए जानवर का मुंह दिखाई देता है, जिसे देखकर रॉबर्ट मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे लगा कि सैम मारा जा चुका है। लेकिन जैसे ही वो कुछ और आगे बढ़ता है तो यहाँ रॉबर्ट को पता चलता है कि ये सैम नहीं बल्कि वो हिरन है जिसका हम पीछा कर रहे थे। अब यहाँ रॉबर्ट फिर से सैम को ढूंढने लगता है और जैसे ही वह सामने की तरफ टॉर्च ऑन करता है तो सामने का नजारा देखकर उसके गले में सांस अटक जाती है, क्योंकि सामने ढेर सारे डार्क सीकर्स दीवार की तरफ अपना मुंह करके खड़े हुए थे। यह देखकर रॉबर्ट जल्दी से राइफल की टॉर्च पर हाथ रखकर रोशनी बंद कर देता है। लकीली डार्क सीकर्स रॉबर्ट को देख नहीं पाते और रॉबर्ट की जान बच जाती है। अब यहाँ रॉबर्ट हल्के कदमों से पीछे हटते हुए दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ उसे सामने एक टेबल के नीचे सैम नजर आ जाता है, जिसे देखकर रॉबर्ट उसके पास जाता है और उससे कहता है कि चलो हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन डर के मारे सैम की वहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी और सैम पीछे की तरफ कदम रखते हुए कहीं और देख रहा होता है, जैसे उसने कुछ देख लिया हो। अब सैम जिस तरफ देख रहा था उस तरफ जब रॉबर्ट राइफल की टॉर्च ऑन करता है तो उसे सामने एक डार्क सीकर्स दिखाई देता है, जो इन पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था। लेकिन उसके हमला करने से पहले ही रॉबर्ट उसे गोलियों से भून देता है, जिसके बाद रॉबर्ट सैम को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर सारे डार्क सीकर्स रॉबर्ट के पीछे लग जाते हैं और वह डार्क सीकर्स रॉबर्ट के काफी करीब पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही रॉबर्ट खिड़की के करीब पहुंचता है तभी एक डार्क सीकर रॉबर्ट पर हमला कर देता है और अब यहाँ बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता न पाकर रॉबर्ट सामने की खिड़की को तोड़कर बाहर कूद जाता है और साथ में ही उस डार्क सीकर को भी बाहर ले आता है और देखते ही देखते वह डार्क सीकर धूप में जलकर मारा जाता है। अब यहाँ रॉबर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि यहाँ इस बिल्डिंग में और भी कई सारे डार्क सीकर्स छिपे हुए हैं और रॉबर्ट को अपनी बनाई हुई दवाई को डार्क सीकर पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक जिंदा डार्क सीकर की जरूरत थी। इसलिए रॉबर्ट यहाँ से जाने के बजाय बिल्डिंग के अंदर मौजूद डार्क सीकर्स के लिए जाल बिछाने लगता है और वो बिल्डिंग के दरवाजे के पास एक फंदा लगाकर रस्सी को एक ट्रक के साथ बांध लेता है। साथ ही रॉबर्ट कुछ देर पहले खिड़की से गिरे हुए डार्क सीकर की बॉडी को भी वहीं फंदे के पास रख देता है। इसके बाद रॉबर्ट अपनी बॉडी से खून निकालकर उस खून के सैंपल को फंदे में रखकर तोड़ देता है, ताकि जैसे ही कोई डार्क सीकर खून सूंघते हुए जाल के पास आए तो वो डार्क सीकर इस जाल में फंस जाए। और होता भी ऐसा ही है। तभी एक डार्क सीकर काले कपड़े में लिपट कर उस ट्रैप में फंस
फंस जाता है। अब ज़ॉम्बी को फंसा हुआ देखकर रॉबर्ट काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी बिल्डिंग के अंदर से एक दूसरा डार्क सीकर बाहर निकलता है और वो रॉबर्ट पर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन धूप में उसकी स्किन जलने की वजह से वो अपने साथी को बचा नहीं पाता और वापस